कि अगर आप तर्क की बात कर रहे हैं तो अडानी को बचाना है अनुपम जी, फिर अडानी को बचाना है। देखिए, नैरेटिव और तर्क दो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। आप नैरेटिव बना रहे हैं कि मोदी अडानी एक हैं, ये जानते हुए कि गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, इन सब ने बिजनेस किया है अडानी के साथ। आप अपना नैरेटिव बना रहे हैं, रेवंत रेड्डी उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, अब इन्होंने पलटवार किया है, ये आप पे नैरेटिव बना रहे हैं। ये जांच करके हमारे नैरेटिव का भंडाफोड़ कर देना, ये जांच करवा के, अडानी की जांच करवा के हमारे नैरेटिव की हवा निकाल दे। हवा तो कोर्ट ही निकाल रहा है ना, ये बहस क्यों नहीं करते? कोर्ट तो हवा निकाल रहा है, उसमें जांच की क्या जरूरत है? पार्टी सवाल करती है तो आप उस सवाल से बचते क्यों हैं? पर आप जो अडानी के जो एजेंट्स हैं, जो सांसद बन गए हैं, निशिकांत दुबे जैसे लोग झारखंड में अडानी के एजेंट हैं। कोई विधानसभा क्षेत्र, इनके लोकसभा में सब बचापा अगर कोई बचा रहा है, आपके बचा रहे हैं, आदमी को पता चल गया, ऐसे लोग आके बोलते हैं। आप बहस होने दीजिए, संसद बचा रहे हैं, आप निकाल दीजिए नैरेटिव की हवा। आपके पास उदयनिधि को, आपके बचा रहे हैं अशोक गहलोत को, आपकी बचा रहे हैं भाई साहब, कौन रोक रहा है आपको? अरे हम कहां से बचा लेंगे? हमारे हाथ में सत्ता है, कौन रोक रहा है? हमारे हाथ में है, बचा हम कैसे बचा रहे हैं? करिए ना जो करना है, आप जांच करिए। इतना जॉर्ज सोरोस को आप इजाजत देते हैं, जॉर्ज सोरोस को आप बुलाते हैं भारत में, बचा रहे हैं। वाह, फिर आप कैसे आपने साथ दे रखा है? समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? उनके खिलाफ क्यों नहीं करी आपने? सुन रहा होगा, शुरू कीजिए रेवंत रेड्डी जी, आपको जो सुन रहा होगा जवाब दे प्लीज। आप क्या क्या बोल रहे हैं इस प्रोग्राम में? असल में कांग्रेस का ना कनेक्ट पूरी तरह से टूट गया है लोगों के साथ, और आप लोगों ने अपने को बहुत हल्का कर दिया है। बार बार मोदी की बुराई करने में जो विदेशी ताकतों का आप साथ ले रहे हैं, वो पूरी बात उजागर हो गई है, और आप लोग का मजाक बन रहा है क्योंकि आप विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। मोदी जी को जो करना है कीजिए आप, लेकिन भारतीय इंटरेस्ट को आप दबा रहे हैं, और भारतीय इंटरेस्ट के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, इसीलिए जनादेश आपके खिलाफ है। ठीक है, आपने पूरे नैरेटिव को हल्का कर दिया। ये कह रही है शाजिया अलवी, विवेक श्रीवास्तव, भारत आपके खिलाफ है, भारतीय आपके खिलाफ है, और ये प्रॉब्लम है कांग्रेस। ये चीज आज संसदीय कार्य मंत्री ने भी कही। संसदीय कार्य मंत्री से पूछा गया कि जो आज राहुल जी ने पूरा एक वो जो बाहर इंटरव्यू किया है, मॉक इंटरव्यू किया है प्रधानमंत्री और अडानी जी का, उसके बारे में किरण रिजिजू ने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे आप जॉर्ज सोरोस से पैसा लेते हैं। डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी हमारे देश के इंटरेस्ट में होती हैं, उसको अब्यूज नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं विदेशी लोगों के साथ मिल करके, और तमाशा करने की जगह आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि विपक्ष को पब्लिक सीरियसली क्यों नहीं लेती। उन्होंने कहा कि अब आपका नैरेटिव नहीं चल रहा है तो आप तमाशे पे उतर आए। जी नहीं, आप नहीं, नैरेटिव चल रहा है, संसद नहीं चल रहा है, विवेक श्रीवास्तव आप नहीं चलने दे रहे हैं, और आप विवेक श्रीवास्तव जी, कौन यकीन करेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एक करके चर्चा करिए, बहस करिए, जांच करिए, भारत इतना नीचे है। सवाल विवेक श्रीवास्तव से है, विवेक श्रीवास्तव से है कि पूरा नैरेटिव को और पूरे अटैक को हल्का कर दिया। अफगानिस्तान के भी नीचे विवेक श्रीवास्तव, कौन यकीन करेगा? विवेक श्रीवास्तव कौन बनाता है ये रिपोर्ट? एक सेकंड शाजिया जी, विवेक श्रीवास्तव। देखिए, अब करण रिज्जू जी से जरा ये सवाल पूछिएगा, शाजिया इल्मी जी, जब आप मिलेंगी उनसे, कि भैया 10 साल का यूपीए का शासन और दो शासन हो चुके हैं एनडीए के अब, और ये तीसरा शुरू है, कुल मिलाकर के 20 साल से ऊपर। तो 20 साल से ऊपर मुझे कोई बताए यहां बैठ करके कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, सोरोस, इन लोगों ने मिलकर के अब तक भारत के खिलाफ क्या किया है, क्या उखाड़ा है, क्या लॉस हुआ है, कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है, कौन सा पैसा आया है, कौन सा आतंकवाद फैला है? कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ यह है कि पिछले 10 सालों में, इंक्लूडिंग द फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था दिख रहा है सबको, आपने बड़ी फंडिंग हो गया आपका उन सारे बिजनेसमैनों से। आप एक पूंजीवादी पार्टी हैं, सुन लीजिए, आपने लेबर लॉज बदले अडानी और अंबानी के कहने पर, सारे लेबर लॉज बदले आपने, श्रम कानून बदले, आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं भाई साहब। सुनिए, आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन आप सुनिए भाई साहब, करी हर साल 10 साल और मिड साइज एंटरप्राइज के खिलाफ हैं, स्मॉल ट्रेडर्स के खिलाफ हैं, आप सिर्फ 112 टॉप पूंजीपतियों के साथ हैं जो आपको फंडिंग देते हैं। कि यूपीए शासन में जॉर्ज सोरोस ने क्या इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया? सवाल तो यही है कि यूपीए के शासन में कोई षड्यंत्र नहीं किया, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। षड्यंत्र तो तब से हो रहा है जब मोदी जी की सरकार आई है। यह सवाल किया जा रहा है कि लगातार पिछले 11
सालों से देश के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, और इसीलिए जॉर्ज सोरोस ने कहा है, ये आपका क्यों ऐसे जॉर्ज सवाल सोरोस पूछते ने पद्मजा जी? 3 बार आप इस घूम बात फिर के को क्यों कहा बैटिंग है करने लग जाते कि हैं? अरे मेरा ये लक्ष्य अटैक है कि किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की अटैक का सरकार को बेसिस गिराना। ये- जॉर्ज सोरोस इस को बात को इंडिया उन्होंने में कहा लाने है। वाली भारतीय जनता पार्टी है। अनुपम जी जवाब दे रहे हैं। जॉर्ज सोरोस को इंडिया में लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये कैसे? पूछिए ना इनसे। कैसे? ये कैसे? पूछिए कैसे लाए वो 1999 जॉर्ज की सोरोस भाजपा को? की सरकार में कैसे? पहली बार जॉर्ज सोरोस इंडिया आए। अच्छा, पहली इसीलिए बार उन्होंने उन्होंने फंड राजीव करना गांधी स्टूडेंट्स को फाउंडेशन में रिसर्च पैसे के दिए। लिए भाजपा सरकार के अंदर शुरू किया। नहीं, आप ये बताइए, राहुल, पहली बार राजीव शुरू गांधी किया, इसका जवाब फाउंडेशन आप का नाम दीजिए सुना ना। है? हैव यू हर्ड ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन सर? नहीं भाई साहब, आप सुन नहीं पा रहे हैं। राजीव गांधी तो फाउंडेशन का क्या? नाम सुना है आपने? उसमें सबसे तो पहले पैसा बताइए किसने तो डाला क्या? था? व्हाट डू यू वांट टू से? और 1994 से logic? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हाँ तो? सोनिया गांधी, व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट इज द अरे लॉजिक? यू टेल मी व्हाट सरकार इज द में आप लॉजिक? हैं। What is जॉर्ज behind सोरोस को this? इंडिया लाएंगी No, no, आप। can you tell और me उसके बाद राजीव जॉर्ज गांधी सोरोस इंडिया आने के फाउंडेशन बाद ने अगर एंटी इंडिया क्या खिलाफ एक्टिविटी कर करी रहा है?